नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दुम पत्त ए पंडुय ए जहा निवडई राई गणान अच्छय एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमाय। हमारी दुनिया में नित्यता भी है और अनित्यता भी है। किसी अपेक्षा से दुनिया नित्य है और किसी अपेक्षा से दुनिया अनित्य है। इसमें हम शाद्वाद का दर्शन कर सकते हैं, संभवतः अनेकांत का दर्शन कर सकते हैं कि दुनिया में किसी अपेक्षा से नित्यता है और किसी अपेक्षा से अनित्यता है। यह जो दुनिया है उसमें शाश्वत तत्व भी हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, ये 5 अस्तिकाय दुनिया में शाश्वत हैं। ऐसा कोई समय नहीं था, है, न है और न होगा कि 5 अस्तिकाय समाप्त हो जाएं। तो यह भी दुनिया की शाश्वतता है कि 5 अस्तिकाय यहाँ सदा विद्यमान रहते हैं। और अनित्यता इसलिए है कि पर्याय परिवर्तन होता है। एक जीव मनुष्य है तो कभी वह देव गति में हो सकता है और किसी गति में जा सकता है। तो परिवर्तनशीलता भी हमारी दुनिया में है, उस रूप में दुनिया में अनित्यता भी होती है। केवल नित्य ही है दुनिया, यह बात भी कुछ विचार्य बन सकती है। किसी अपेक्षा से नित्य भी कोई कह दे तो कह दे दुनिया अनित्य ही है, यह भी एक अपेक्षा से बात ठीक हो सकती है। समग्र रूपेण देखें तो दुनिया नित्यानित्य है, नित्यानित्य, नित्य भी है और अनित्य भी है। शास्त्रकार ने मनुष्यों के जीवन के बारे में बताया है कि मनुष्यों का जो जीवन है वो वृक्ष के पत्ते के समान है। वृक्ष का पत्ता, पका हुआ पान गिर जाता है, इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन है, वह भी एक दिन समाप्ति को प्राप्त हो जाता है। यह एक स्थिति बताई, एक वस्तु स्थिति बता दी। तो ठीक है, वस्तु स्थिति बता दी कि भी जीवन अनित्य है, जान लिया हमने। अब जानने के बाद करना क्या है, वो खास चीज है। तो करना क्या है, समयम गोयम मापमाय, प्रमाद नहीं करना है, जागरूक रहना है। यह गौतम के नाम संदेश है। तो यह उत्तराध्ययनानि का 10वां अध्ययन है। इसमें यह संदेश बार बार उच्चरित किया गया है, विभिन्न स्थितियां बताते हुए निष्कर्ष के रूप में, संदेश के रूप में कहा गया है, मानो कि समयम गोयम मापमाय। गौतम समय भर भी
प्रमाद मत करो। यह जीवन हमारा कितना अनित्य है। वर्तमान में सामान्यतया मनुष्यों का जीवन है 100 मान लो, 125 मान लो, थोड़ी और कम ज़्यादा कुछ मान लो, आखिर कितने वर्ष आते हैं? 150 वर्ष का तो कहीं भी कोई आदमी दुनिया में उपलब्ध जात है या नहीं। तो 100, 125 थोड़ा आसपास की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा मान लें सामान्यतया, और वह भी 125 भी सबको आते हैं क्या? 100 पार करने वाले कोई 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 व्यक्ति होते हैं 100 पार करने वाले। अधिकांश लोग तो वर्तमान में 100 के भीतर भीतर पर भव पथगामी बनने वाले होते हैं। एक हमारे साध्वी जी तो धर्म संघ में हैं, साध्वी विदामा जी, जो राजस्थान कालू लूणकरणसर कालू में हैं, और वे 100 पार करीब 105 वर्ष की या 105-6 वर्ष की लगभग की साध्वी जी हैं। यानी हमारे धर्म संघ के आज तक के चारित्रात्माओं के इतिहास में 100 पार करने वाली एक ही साध्वी हुई है। लगभग 264 वर्षों के इतिहास में पूरे में एक चारित्रात्मा 100 पार करने वाली हुई है। आप गृहस्थों में भी 100 पार करने वाले कोई 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 कहीं कहीं कोई मिल जाए, प्रायः नहीं मिलते हैं, ऐसा लगता है। तो 90-95 में भी आए या न आए, 96-98 में भी आए या न आए, निश्चय भी है कि पता नहीं किसको कितने आएंगे, कब जीवन समाप्त हो जाए। तो यह जो संदेश है समयम गोयम मा पमाये, इस पर हम ध्यान दें कि यह संदेश किस रूप में जीवन में आ सकता है। साधु साध्वियाँ हैं, वे किस रूप में इस संदेश को जीवन में लाने का प्रयास करें, और जो गृहस्थ हैं वे किस रूप में इस संदेश को आत्मसात करने का प्रयास कर सकते हैं। हम चारित्रात्माएं हैं, यानी साधु का जीवन जिन्होंने स्वीकार किया है। अब प्रमाद न हो। प्रमाद 2 प्रकार का होता है। एक तो प्रमाद आश्रव, जो 5 आश्रवों में मिथ्यात्व अव्रत प्रमाद आश्रव, वह प्रमाद है। दूसरा प्रमाद वह हो सकता है जो अशुभ योग के रूप में होता है। तो जो प्रमाद आश्रव है वह भी न रहे, ऐसा भी यथासंभव प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा 7वें गुणस्थान में निवास हो। 6ठे गुणस्थान में संभवतः आना तो होगा ही, लंबा जीवन काल है तो, पर ज़्यादा से ज़्यादा 7वें गुणस्थान में रहना हो, इतनी गहरी अप्रमत्तता हो। जैसे ध्यान में बैठे हैं, गहरे ध्यान में, स्वाध्याय में डूब गए, चिंतन में गहरे चले गए, मन में साधना के बहुत पुष्ट भाव आ गए, तो हो सकता है हम 7वें गुणस्थान में चले जाएं। तो पहली बात है कि जितना संभव हो सके मन में भावना भी रखें कि मेरा प्रवास निवास ज़्यादा से ज़्यादा अप्रमत्त संयत गुणस्थान 7वें गुणस्थान में हो। 8वें 9वें 10वें गुणस्थान की आशा भले यानी संभावना न भी हो,
पर सातवां गुणस्थान तो वर्तमान में भी हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सातवें गुणस्थान में रहना हो, ऐसी भावना और प्रयास हमारा रहे तो समयम गोयम मापमाये, इस संदेश को हम इस रूप में आत्मसात कर सकते हैं। दूसरी बात कि सातवें गुणस्थान में तो मान लो कितना रहना हो, ज़्यादा रहना न भी हो, तो साधु यह ध्यान दे अशुभ योगों की प्रवृत्ति न हो जाए। अशुभ योग कैसे हो सकते हैं? साधु के अशुभ योगों में जाना कैसे हो सकता है? अब एक साधु चलता है पर चलने में इरिया समिति का ध्यान ही नहीं है, चिंटी पैर नीचे आ गई तो आ गई, कोई जागरूकता नहीं है, हरियाली लग गई तो लग गई, दरवाजा खिड़की बंद की बिना प्रतिलेखन किए, बिना पूंजे ऐसे ही फट बंद कर दिया, कोई अंदर छिपकली आदि कोई है तो उसका क्या होगा? तो जो जागरूकता साधु में होनी चाहिए उससे साधु दूर हो गया, वो ठीक नहीं। वो जागरूकता रहे। इरिया समिति, भाषा समिति आदि समितियों में प्रतिलेखन प्रतिक्रमण में जागरूकता रहे। प्रतिक्रमण करना है, बीच में बातों में लग गया, हंसी मजाक में दो चार पास बैठ गए, हंसी मजाक में लग गए, प्रतिक्रमण पूरा हुआ ही नहीं, एक मुहूर्त का समय बीत गया, फिर प्रतिक्रमण ऐसे ही छोड़ दिया, तो यह भी प्रमाद हो सकता है। ऐसा प्रमाद न हो जाए। और कोई साधु बैठा है, कोई गृहस्थ आया, मोबाइल फोन आगे कर दिया कि यह देखो, अनावश्यक चीज़ें दिखानी शुरू कर दी, साधु देखने लग गया, तो वह भी प्रमाद हो सकता है। यूँ अनेक रूपों में अशुभ योग रूप प्रमाद। साधु को बात बात में गुस्सा आ गया, गुस्से में बोलना शुरू कर दिया, गुस्से में नहीं बोलने के शब्द बोलने लग गया, तो प्रमाद हो गया। तो यह जो संदेश है गौतम के नाम, समयम गोयम मापमाये, हम सभी मानो गौतम इस रूप में बन जाएं, संदेश को ग्रहण करने का। मानो कि यह संदेश हमारे लिए ही है कि मैं प्रमाद से बचूं। गृहस्थ हैं वे भी अपने ढंग से जितना प्रमाद से बच सकें वो बचने का प्रयास करें। अब जितना धर्म ध्यान में समय लग सके कि सामायिक होती है या नहीं। 30-35 वर्ष आ गए हैं, 40 आ गए हैं, सप्ताह में एक सामायिक कम से कम होती है या नहीं, या वो भी नहीं होती है। तो उम्र 30-35-40 के हो गए हैं भी, कम से कम सप्ताह में एक सामायिक का तो यथासंभवतया प्रयास करें। कुछ तो धर्म की साधना जुड़े। नवकार मंत्र जो जैन श्रावक हैं जप रोज होता है या नहीं? यानी रोज तो नहीं करते, कभी कभी करते। अभी कभी कभी क्यों, नवकार मंत्र तो रोज ही जपना चाहिए यथासंभवतया। तो यह भी एक प्रकार से समयम गोयम मापमाये के संदेश को किसी रूप में, किसी अंश में गृहस्थों द्वारा ग्रहण किए जाने की बात है। गृहस्थ है, व्यापार धंधा, कोई ज़्यादा बेईमानी धोखाधड़ी ऐसा तो नहीं होता है। वो होता है तो वो भी एक प्रमाद हो सकता है कि दूसरों को ठगने की चेष्टा है, ग्राहक को ठगने की चेष्टा है। ग्राहक कहीं दुकानदार को ठगने की चेष्टा कर ले तो ठगाई से बचे कि मुझे ठगाई से बचना है, ठगाई से बचना। यह भी समयम गोयम मापमाये के संदेश को किसी रूप में कुछ अंश में आत्मसात करने की बात हो सकती है। कि रात में भोजन है, 11, साढ़े 11, 12 बज गए, अब रात को खाना खाएं, इतनी देरी रात में क्यों करें?
कम से कम 12 बजे के बाद तो खाना नहीं खाना, 12 बजे से सूर्योदय तक भोजन नहीं, कोई दवाई पानी को छोड़ दे, उसके सिवाय कुछ भी खाना पीना नहीं हो, यह संकल्प है। तो माने समयम गोयम माँ पमाये एक संदेश को किसी रूप में कुछ अंश में आत्मसात करने की बात हो रही है। नवकारसी हो सकती है तो नवकारसी कर ले। और ये जो बाह्य साधन हैं, ये मोबाइल कंप्यूटर आदि आदि हैं, इनका अनावश्यक उपयोग, दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। अब बैठे लेकर बैठे मोबाइल को और घंटे घंटे बीत गए, इतनी कोई आवश्यक बात नहीं थी, पर वो देखो टाइम बिता दिया। तो भी रात के 12 बज गए, 1 बज गए, अभी तक मोबाइल के साथ ही हो अभी तक, तो उसकी भी अनावश्यक कि 12 बज गए, अब तो मोबाइल के साथ क्या रहना है। तो यो अनेक रूपों में समयम गोयम माँ पमाये, इस संदेश को गृहस्थ भी कुछ सीमा तक किसी रूप में आत्मसात करने का प्रयास कर सकते हैं। नशे का त्याग है या नहीं, जर्दा, गुटकार, फिर ड्रग्स है, ड्रिंकिंग आदि नशीले पदार्थ हैं, उनके सेवन का परित्याग है या नहीं, नॉन वेज का परिहार पूरा सामान्य रूपेण रहता है या नहीं, ये जमीकंद, लहसुन, प्याज आदि चीज़ों का परिहार करने का प्रयास होता है या नहीं। प्रयास होता है, परिहार होता है, लहसुन प्याज आदि का परिहार, और नॉन वेज का तो और ज़्यादा कड़ाई से परिहार, नशीले पदार्थों का परिहार का संकल्प है। तो माने समयम गोयम माँ पमाये का संदेश किसी अंश में गृहस्थों के जीवन में भी समाविष्ट हुआ है। तो ये जो शास्त्रों में वाणियाँ हैं, गृहस्थ भी हिंसा से बचने का कुछ अंशों में प्रयास करें, भी मेरी ओर से किसी को तकलीफ न हो जाए। कबूतर भी बैठे हैं, 50, 40, 60 कबूतर बैठे हैं, चुगा खा रहे हैं, उनके बीच में कोई जाएगा, उनके निकट भी जाएगा, तो मानो कबूतर उड़ेंगे, उनके खाना खाने में बाधा पड़ गई, वे भयभीत हो गए, उड़ेंगे तो फड़फड़ करेंगे, वायुकाय की हिंसा। तो हमारे आपके उनके निकट जाने से कितने रूपों में हिंसा या दूसरों को कष्ट हो सकता है, उससे बचे कि रास्ता इधर भी है तो क्यों कबूतरों के निकट जाएं। यूँ अनेक रूपों में हिंसा, दूसरों को कष्ट हो, ऐसे कार्य से बचने का प्रयास किया जा सकता है। साधु संतों का मौका मिले, वाणी सुनने का, प्रवचन सुनने का मौका मिले, धर्मोपदेश का मौका मिले, तो उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। समय शुभ योगों में बीते। संभवतः आचार्य भिक्षु की बात है, सारांश यह कि किसी से का भी भाग लिया करो संतों के पास सेवा उपासना का। बोला मुझे टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता मुझे। तो स्वामी जी ने कहा भी दिन भर में कभी तो टाइम थोड़ा बहुत मिलता होगा, मैं थोड़ा अपनी भाषा में बात का सार बता रहा हूँ। तो वो बोला और तो नहीं मिलता, सुबह कुर्ला दातुन करता हूँ, तब कोई थोड़ा सा समय भले मिले, और टाइम नहीं मिलता। तो स्वामी जी उसके सुबह के समय उसके पास पधार गए। तो आप कैसे पधारे? तुमने कहा था ना कि कुर्ला दातुन करता हूँ तब थोड़ा समय भले मिले, और नहीं मिलता, तो मैं अभी आ गया तुमको धर्म की कोई बात सुना दूं, मैं खुद यहाँ आ गया हूँ। वह बोला बाप जी मैं खुद आपके पास आ जाया करूँगा, आपने कृपा की, अब मैं आ जाया करूँगा। तो थोड़ा आदमी ध्यान दे, टाइम ठीक है नहीं मिलता, आदमी थोड़ा टाइम पर ध्यान दे, किसी को भी तकलीफ नहीं पड़े। क्यों पड़े? अब किसी आदमी के फ्रैक्चर हो गया, अब 21 दिन कितने दिन का विश्राम करना पड़ेगा, टाइम मिला या नहीं मिला? ऐसे टाइम नहीं मिलता, अब टाइम निकालना पड़ा ना।
ऐसा किसी के हो भी क्यों, तो वो तो मजबूरी में हम जानबूझ के टाइम निकालने की चेष्टा करें कि 24 घंटे मिलते हैं तो कुछ समय धर्म की साधना के लिए लगाने का प्रयास करें। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देकर संभव हो सके तो भी कभी सामायिक करें, जप करें, स्वाध्याय करें, साधु संतों की यथासंभव उपासना सेवा करें। तो यह भी समयम गोयम मापमाये के संदेश को कुछ आत्मसात करने का इस रूप में प्रयास हो सकता है। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। उत्तराध्ययनानि के 10वें अध्ययन में बार बार जो रिपीट होता है, समयम गोयम मापमाये। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन की बात चलाई कि भी जैन हो अजैन हो, कोई भी आदमी हो, नॉन जैन भी है, छोटे छोटे अच्छे संकल्पों को ग्रहण करो, जीवन अच्छा बनेगा, हमारी आत्मा अच्छी बने। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने यह प्रेक्षा ध्यान आगे बढ़ाया। वो प्रेक्षा ध्यान के शिविर भी लेते, प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग भी कराते, भीतर में जाएं, राग द्वेष से मुक्त रहकर जीने का अभ्यास करें। तो ये सारे मानो कुछ अंशों में, किसी अंश में समयम गोयम मापमाये के संदेश को आत्मसात करने का प्रयास हो सकता है। आज दुनिया में धर्म भी है, कितने कितने संत दुनिया में हैं। अरे भारत में तो कितने संत हैं। ये मानो भारत का भाग्य है कि इतने संत धर्म गुरु यहाँ मिलते हैं। और संतन होते जगत में जल जाता संसार। संत जलता कि नहीं जलता वो तो अलग बात है, पर सत प्रेरणा मिलती रहती है तो दुनिया अच्छी कुछ रह सकती है, ऐसी संभावना बन सकती है। तो एक तो साधु गृहत्यागी संत होते हैं, कुछ गृहस्थों में भी कुछ अंशों में संत पुरुष मिल सकते हैं तो बड़े संयमी हैं, बड़े साधक हैं, सरल है, ईमानदार है, भले हैं, अपनी आजीविका में भी धर्म को रखने वाले, नैतिकता को रखने वाले हैं। तो ऐसे कई लोग गृहस्थ भी कुछ अंशों में गृहस्थ साधु के रूप में भी मिल सकते हैं, हो सकते हैं, और ज़्यादा समय अपना धर्म ध्यान में, साधना में लगाते हैं, दूसरों की भी धार्मिक आध्यात्मिक सेवा करते हैं। तो हम चारित्रात्माएं भी और गृहस्थ भी, यह जो आगम का संदेश है समयम गोयम मापमाये, इसका हम भीतर में समावेशन करने का यथासंभव प्रयास करें, यह काम्य